और दोस्तों आज के वीडियो में डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए एक इफ़ेक्टिव कारगर नुस्खा बताएँगे। और ये जो इफ़ेक्टिव कारगर नुस्खा है दोस्तों, घर की किचन की चीज़ों से है। दोस्तों इसे अपने डाइट में आप शामिल करते हैं तो डायबिटीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं। डायबिटीज दोस्तों एक लाइफ़स्टाइल बीमारी है, लेकिन आज के समय में हम इसे एक असाध्य बीमारी मान चुके हैं। एक असाध्य बीमारी मान चुके हैं, जिसके कारण दोस्तों हम सोचते हैं अगर हमको डायबिटीज हो गई, एक बार हम दवा खाना शुरू कर दिए तो पूरी ज़िंदगी दवा खाना पड़ता है। लेकिन देखा जाए तो इसके पीछे के कई कारण हैं। दोस्तों जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, ख़ास करके एलोपैथिक डॉक्टर के पास, एमबीबीएस, एमडी के पास, विशेषज्ञ के पास, तो दोस्तों आप क्या करते हैं? सबसे पहले वो आपके डायबिटीज़ को चेक करते हैं। आपके दोस्तों डायबिटीज़ चेक कर लिए, अगर डायबिटीज़ बढ़ा हुआ है तो उनके पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोस्तों कुछ दिनचर्या के बारे में बताएँ, कुछ खाने-पीने के बारे में बताएँ। अगर आपने पूछ लिया तो बता देंगे कि मीठे से दूरी बना लीजिए बस। इसके बाद आपको दवा दे दी जाती है, आप दवा खाते रहते हैं। फिर 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने बाद डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, तो फिर डॉक्टर आपकी क्या करता है, जाँच करवाता है, फिर शुगर जैसे घटा-बढ़ा है, उसी हिसाब से मात्रा को घटा-बढ़ा देते हैं, कंपनी को चेंज कर देते हैं। दोस्तों एलोपैथ में 4-5 दवाएँ ही होती हैं, इन्हीं को बदल-बदल के आपको पूरी ज़िंदगी दवा आप खाते रहते हैं। अगर आप 20 साल की उम्र में हैं, तो अगर आपकी दवा शुरू हो गई, तो जब तक आप जिएँगे, यही दवा खाएँगे। और इन दवाओं के ज़बरदस्त साइड इफ़ेक्ट होते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कभी भी किसी दवा के बारे में जाकर के सर्च करके देख लेना। दोस्तों और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, हमारी किडनी और लीवर को डैमेज कर सकती है। लीवर और किडनी पे इफ़ेक्ट डालती है। लेकिन उसमें आप करते क्या हैं? ना तो आप दिनचर्या के बारे में बदलाव करते हैं या ना जानने का प्रयास करते हैं, ना तो खाने-पीने में कोई बदलाव करते हैं, ना परहेज़ करते हैं। दोस्तों जबकि आयुर्वेद के अनुसार इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी दिनचर्या में बदलाव करके, अपने खाने-पीने में बदलाव करके। क्योंकि ये दोस्तों बीमारी हुई क्यों? ये बीमारी इसी कारण हुई जब आपकी लाइफ़स्टाइल डैमेज हो गई। ना तो आप धुआँधार युवावस्था में थे, आप धुआँधार बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, एक्सरसाइज़, योगा कुछ कर नहीं रहे हैं, आप बेसमय जग रहे हैं, सोते नहीं हैं, नींद भी नहीं पूरी होती है। और आज के समय में लोग चिंता, डिप्रेशन से ग्रसित हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे वह किसान हो, चाहे वह दोस्तों व्यापारी हो, चाहे वह नौकरी पेशा का कोई भी आदमी हो। सब लोग अपने काम के बोझ के तले तले दबे हुए हैं। उनके पास समय नहीं मिल पा रहा है अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं, इन्हें आपको हटाना होगा। तो चलिए जानते हैं दोस्तों सबसे पहले थोड़ी-सी दिनचर्या के बारे में। अगर आपने इस दिनचर्या को 3 महीने फ़ॉलो कर लिया, तो दोस्तों अपने आप आपका शरीर शुगर को कंट्रोल करना शुरू कर देगा। दिनचर्या क्या है दोस्तों? दिनचर्या में सबसे पहले हम बात करते हैं खाने-पीने की। दोस्तों खाने-पीने के कारण ही ये बीमारी हुई है, तो खाने-पीने में बदलाव करके ही इस बीमारी को रोका जा सकता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले आप संकल्प ले लीजिए 3 महीने तक आप घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे। चाहे वो खुली चीज़ हो गई, चाहे पैकेट बंद हो गई, चाहे डिब्बा बंद हो गई। जैसे हम बात करें पैकेट बंद, डिब्बा बंद या खुली चीज़ों की, तो दोस्तों अगर वो मीठी चीज़ है, तो चीनी, मैदा, रिफाइन या पामोलिन में बनाई गई है। अगर वो तीखी चीज़ है तो चीनी के स्थान पे उसमें मिर्चा और नमक मिल जाता है बस। बाकी कुछ नहीं बनता है, इन्हीं चीज़ों से है। मैदे से, रिफाइंड में छाना जाता है, चीनी और नमक, मिर्चे का प्रयोग किया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं और होता है। और उसके बाद इसमें और चीज़ें मिला दी जाती है, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफ़िशियल कलर मिला दिया जाता है। ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें प्रिज़र्वेटिव मिलाया जाता है, जो एक प्रकार का ज़हर होता है। दोस्तों जिससे इसमें फफूंदी ना लगे, इसमें कीड़े ना लगे, तो कीटनाशक ही हुआ। तो ये सारी सुबह से शाम तक आप खा रहे हैं, चाहे वो ब्रेड हुआ, चाहे बिस्किट हुआ, चाहे टोस्ट हुआ, चाहे नमकीन हुआ, चाहे आइसक्रीम हुआ, ये जितनी भी चीज़ें हैं, इन्हीं सारी चीज़ों से बनाई जाती है। चाहे दुकान का ब्रेड पकौड़ा या आप पिज़्ज़ा, मोमोज़, बर्गर जो भी आप खाते हैं, जलेबियाँ जो भी खाते हैं, सारी चीज़ें इसी से तो बनाई जाती हैं। और दोस्तों उसमें सावधानी भी नहीं बरती जाती है, साफ-सफाई का विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है।
तो यही चीज़ जब आप वेस्ट पदार्थ खाएँगे, तो इसके वेस्ट पदार्थ जाके आंतों में चिपकते हैं, मोटी लेयर होती है, कब्ज़ की शिकायत शुरू होती है, गैस एसिडिटी बनती है, फिर आप दोस्तों कई बीमारी के कारण बनते हैं। तो दोस्तों 3 महीने तक ये सारी चीज़ें आप छोड़ दीजिए। आपके घर पे जो आपके घर बन सकता है, जो खाना बन सकता है वही खाना बनवाइए, वही खाना आप खाइए, जो आपके घर बन सकता है। और घर के खाने में बनाने में 3 चीज़ों का प्रयोग मत करिएगा। चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल, ये 3 चीज़ों का प्रयोग आप कभी मत करिएगा। यही 3 चीज़ें हमारी हर एक बीमारी की जड़ है। इसके अलावा आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए? चलिए आप विकल्प के तौर पे जानते हैं। दोस्तों आपकी डाइट सारी डाइट नेचुरल चीज़ों पर आधारित होनी चाहिए। जैसे मौसमी हरी साग-सब्जियों को जम के खाइए। मौसमी फल आते हैं, 1 से 2 फल आप डेली खाइए। बीन्स को रात में भिगो के आप ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के ले सकते हैं, मोटे अनाज का प्रयोग करिए। सिर्फ़ गेहूँ पे ही डिपेंड मत रहिए। गेहूँ को कुछ दिन के लिए हटा दीजिए, जौ चने की रोटी लीजिए, मक्के की रोटी लीजिए, बाजरे की लो रोटी लीजिए, रागी की रोटी लीजिए या मिक्स करके आप बना के इसे लेना है। और दोस्तों दाल में सिर्फ़ हमें अरहर की दाल या तुअर की दाल ही नहीं खाना चाहिए। एक दाल आती है कुल्थी की दाल। दोस्तों कुल्थी की दाल भी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद करती है क्योंकि इसमें एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है। तो दोस्तों आप कुल्थी की दाल भी खा सकते हैं। कुल्थी की दाल खा सकते हैं और हमारे किचन में 2 चीज़ें हैं जो कि शुगर को कंट्रोल करने में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाती है, वो है मेथी दाना और दालचीनी। दोस्तों मेथी दाना और दालचीनी बड़ी ही इफ़ेक्टिव है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में। तो चलिए जानते हैं इसे प्रयोग कैसे करना है। आपको चाहिए 1 चम्मच मेथी दाना, इसे खूब अच्छी तरह से धुल लीजिए। खूब अच्छी तरह से धुल करके दोस्तों इसे रात को आपको भिगो देना है और जब आप मेथी दाना भिगोएँगे जिस बर्तन में मिट्टी का होना चाहिए या काँच के बर्तन में रात को आधे कप पानी में 1 चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर, ये दोनों चीज़ें आप भिगो दीजिए और सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापिस आएँगे, तो सबसे पहले दोस्तों उसमें क्या करना है, इस पानी को पी लेना है, जो दालचीनी मेथी वाला पानी है। उसके बाद जो आपकी ये मेथी बची हुई है, इसे चबा-चबा के खा लीजिए। इसे खा लीजिए। इस शुगर को भी कंट्रोल करेगा, गैस, कब्ज़, एसिडिटी को भी दूर करेगा, ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करने में मदद करेगा। क्योंकि दोस्तों मेथी दाना में कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कि शुगर को कंट्रोल करते हैं। ये जो हमारा पैनक्रियाज़ है इंसुलिन को नहीं बना रहा है, इंसुलिन को बूस्ट करता है, बनाने में मदद करता है। बस इतना ध्यान देना है, इस नुस्खे का प्रयोग करने से पहले या बाद में 2 ढाई घंटे बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाना-पीना है, कुछ भी आपके मुँह में नहीं जाएगा। इस बात का आप ध्यान दीजिए। इसे आपको रोज़ लेना है सुबह खाली पेट 3 महीने तक और 3 महीने तक आपको रोज़ डेली दोस्तों 2 घंटे का समय निकालना है। इस 2 घंटे के समय में रोज़ शरीर से पसीना निकलना चाहिए। इस समय है सुबह का समय, तो रोज़ सुबह उठिए 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए, दंड बैठक करिए, सपाट मारिए, बीम चूमिए, एक्सरसाइज करिए, शरीर से पसीना निकले और लास्ट में 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करिए। इसे आपको रोज़ करना है। इसके बाद दोस्तों कुछ मौसमी फल पाए जाते हैं, जैसे मौसमी फल में बात करें तो दोस्तों जामुन, करेला और नीम। दोस्तों करेले का जूस भी बड़ा इफ़ेक्टिव है, तो रोज़ करेले का जूस भी आप ले सकते हैं। जामुन, करेला, नीम का जूस आप घर पे बना सकते हैं या ये तीनों चीज़ों का जूस बना बनाया आपको मिलता है, तो मार्केट से तीनों चीज़ों का बना बनाया जूस भी आप ला सकते हैं। तो जूस कितना लेना है, 30 एमएल जूस को लेना है। दोस्तों अब शाम को आप मेथी दाना और दालचीनी लेंगे, तो शाम को आप सुबह तो शाम को आप इसे ले सकते हैं जामुन, करेला, नीम का जूस। तो 30 एमएल इस जूस को लेना है, 30 एमएल पानी मिला कर के शाम को खाना खाने के 2 घंटे पहले आप ले सकते हैं। शाम को खाना खाने के 2 घंटे पहले इसे ले सकते हैं। तो दोस्तों ये नेचुरल तरीका है। इससे आपका डायबिटीज़ ऑटोमेटिक कंट्रोल होने लगेगा, आपका शरीर निरोगी होने लगेगा। लेकिन डेली आपको उस सारी चीज़ों को फ़ॉलो करना पड़ेगा।